ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र गंगली जी पहुंचे हैं। इनका यहाँ पहुंचने पर भोलिया खेड़ा की पावन धरा पर पहुंचने पर पूरे गांव की और समस्त जो भी मेरे भ्राताश्री जितने भी लोग पात्र हैं सबकी ओर से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में माननीय श्री डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज जी बुलेट मोटरसाइकिल दिया गया है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। तहे दिल से इतना सम्मान देने के लिए वही चल पड़े कुर्सी हटा दो। कोई नहीं बैठ रहे, हम वैसे चले हम यहीं कर लेंगे। आओ जी आओ चाचा, जिन चाबी देनी है चाचा धन्यवाद हमारे लोकप्रिय मंत्री जी का। किसी भी तरह से किसी भी इंसान को कभी निराश नहीं करते ये। इनकी इसी तरह की जीवन शैली कार्यशैली ने इनको इतना लोकप्रिय बनाया है। पूरा मेरे पास आ जाओ, नीचे बैठ जा, आशीर्वाद दे दो। अरे भाई इन्हें देखो, उधर देखो सामने बंटी जी सागर दादा आशीर्वाद देते और खींच के काम करे। थारो आशीर्वाद दे दो हाथ है ये तो इसमें तो आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलो पूछिए क्या आप जनता नेतृत्व से खुश नहीं लग रही? पूरे खुश है? नहीं कुछ नहीं, नहीं ऐसा आप एक इंटरव्यू देखा, ऐसा कुछ नहीं। सही को सही कहना और जनहित के लिए प्रदेश हित के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। आज गठबंधन में हमारी सरकार है। हमारी पार्टी जो हमारे पार्टी के नेता कह सकते हैं, आपकी पार्टी नेता भी नजर नहीं है, चौटाला जी और आज गठबंधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हम सबको जो जिम्मेदारी है बढ़िया तरीके से ईमानदारी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रदेश प्रगति की जिम्मेदारी है। अच्छे फैसले थोड़े कड़े तो आप इनको कह सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश हित और जनहित के हैं, वो हमने एप्लीकेबल करने का काम किया है। और इससे आने वाला भविष्य में जो सिर्फ ये कहा जाता था कि गांव का हर स्टेज से भाषण नेताओं द्वारा दे दी जाती थी गांव का शहरीकरण, असल में शहरीकरण की तरफ जो कदम या जो प्रोग्रेस की को हमने बढ़ाने का काम किया हमारी गठबंधन सरकार ने किया है। और ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं अभी बहुत से गाँव के अंदर आप देखेंगे करीबन 3000 टेंडर आपके, जिसमें लाइब्रेरी है, जिम और महिला संस्कृति भवन और करीबन 1000 कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर मैं सही हूँ तो 4000 के आसपास में कह सकता हूँ टोटल मिला के। घरे वाटर मैनेजमेंट के काम जिनकी ड्राइंग लगातार ऊपर से हमारे पोर्ट अथॉरिटी से हम नीचे भेज के उनको ठीक कराने जा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमने चर्चा की, हमारे ये जो फिरनियों का एरिया है पहले टारगेट करके हम पहले फेज में करीबन 1000 गाँव को फिरनियों को ठीक करके उसमें लाइट और कैमरा देने जा रहे हैं। एक शुरुआत जिससे होगी आने वाले 5-6 साल के अंदर गांव की तस्वीर जरूर बदलेगी। इसी प्रकार पार्क देने के लिए कम्युनिटी सेंटर ब्लॉक वाइज हम 3-4 बिल्डिंग लेकर जाने लगे हैं। और जो खेलों के मैदान थे उनको दुरुस्त कर रहे हैं, स्कूलों को इम्प्रूव कर रहे हैं। और बिजली पानी आपने देखा होगा पहले उसमें काफ़ी हद तक हमने अचीव कर दिया है। जहाँ समस्या उनको दुरुस्त करेंगे। जो हमारे गाँव के हालात है इसमें हमने बार बार अपील की, आम आदमी जब इसके साथ जुड़ के चलेगा, आम आदमी अपनी जिम्मेदारी लेगा और अपने गांव के अंदर अब इतनी अवेयरनेस में मेरे टोहाल का मैं कह सकता हूँ, बहुत हरियाणा में भी ऐसे बहुत से पढ़ी लिखी पंचायतें सरपंच पहले से भी, आज ही नहीं पहले से भी जो लोग अवेयर थे उन्होंने अपने गांव को साफ सफाई अभियान के अपने आप को साथ जोड़ के गांव को साफ सुथरा करके गांव के डेवलपमेंट को शहरी तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया। मंत्री जी, ग्रामीण विकास में आप लगातार लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आपके मंत्री बनने के बाद, टोहाना को क्या बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला ग्रामीण विकास के अलावा? देखिएगा, हमने हमारे शहर की 3-4 मांग्स थी जो पहले इनकी कुछ घोषणाएं थी वो आधी अधूरी पड़ी थी, उनमें कुछ टेक्निकल इशू थे, हमने उनको ख़त्म करवाया हमारे विधायक बनने के बाद। आज जैसे बाईपास इन्होंने उसमें उसको कंप्लीट करना था, उसमें कुछ लीगली अड़चने थी, उनको दूर करवा के उसको कंप्लीट करवाने का काम किया। बस स्टैंड का एक मामला था, आज माननीय मुख्यमंत्री शायद उसको भी अप्रूव दे देंगे, उन्होंने मीटिंग चंडीगढ़ में रखी।
हमारा 100 क्रेडिट। अब आज ये सारी मेरे से ना घोषणा कराए, क्योंकि फिर माननीय मंत्री जी को घोषणा बड़ी वो काफी बड़े प्रोजेक्ट है, वो उस दिन ही ठीक रहेगा। जिले के लिए करोगे यानी बिल्कुल पूरे जिले की भी हम मांग रखेंगे। और यस, पूरे फतेहाबाद जिले की आज जिम्मेवारी टोहाना के साथ साथ और पूरे हरियाणा की मेरे पास। भाई हल्का मेरा टोहाना है, जिला मेरा फतेहाबाद और प्रदेश की मेरे को ड्यूटी है। तो प्रदेश के लिए भी हम हमारे डिपार्टमेंट में क्या बेटरमेंट करें, प्लस अपने हल्के के लिए जो लोगों ने एक बड़ी उम्मीद के साथ मुझे चुना है, जो हालात मेरे शहर के थे कोई ज़्यादा बेटर नहीं थे, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। और जिले के अंदर जिले का मंत्री होने के नाते वहाँ मेरी ड्यूटी होती है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री से हमारी पिछले दिनों से 2-3 महीनों से बार डिस्कशन हो गए। एक अच्छी सौगात मैं समझ सकता हूँ फतेहाबाद जिला को टोहाना को मुख्यमंत्री। नई बात सामने आई है कि जो सरपंच होंगे वो विकास कार्यों के लिए जो ठेकेदारों का भुगतान है वो अधिकतम 1 सप्ताह तक रोक सकते हैं, उसके बाद अधिकारियों के पास वो अपने आप चला जाएगा। ये सही है जी? आपने नोटिफिकेशन पढ़ा है? मैं वही पूछूंगा, ये सही है जी? मेरा भी सवाल आप लोग है, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ेंगे, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, आप खुद फख्र महसूस करेंगे कि ये पहली सरकार है जिसने अपनी ताकतें जो चंडीगढ़ तक सीमित थी उनको हर गांव को देने का, हमने हर गांव के चुने लोगों को देने का हमने काम किया, आम जनता तक अप्रोच की है टेंडर प्रणाली से। आम जनमानस जो आम नागरिक है उसका पैसा कहाँ लग रहा है वो अपने जब ये टेंडर प्रक्रिया में आएगा उससे निकाल के दे पाएंगे। उसमें हमने कुछ कैप्स लगाए हैं। मान लीजिए टेक्निकल अप्रूवल, उसको टेक्निकल अप्रूवल शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट बनाना जेई और एसडीओ काम है, उसको अप्रूवल देना हमारी प्रतिनिधियों का ही काम है देना। जैसे गांव में पंचायतों का ब्लॉक समिति में हमारे जो सदस्य होते हैं और वहाँ हमारे जिला परिषद अलग अलग फंड थे, उन अलग अलग फंडों का जो PRI के फंड है, हमारे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का, हमारा हरियाणा प्रदेश के जो फाइनेंस कमीशन का पैसा है, उसके अलावा जो सरकार की तरफ से गाँव के अंदर डेवलपमेंट का जो पैसा दिया जाता है, वो सारी की सारी जो फाइलें ऊपर घूमती थी। अब किसी सरपंच को चंडीगढ़ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें हमने कुछ कंडीशंस लगाई है। मान लीजिए आप कोई भी है, जब विधायक है, चाहे कोई चुने कोई भी प्रतिनिधि है, उसमें हमने समय सीमा काम की भी तय करी है, और जो काम करें उनका पैसा भी जो सालों सालों तक लटकता रहता था वो समय पर उनको मिले, ताकि गांव में गुणवत्ता आए। इसके लिए कुछ फाउंडेशन है उसमें है, वो प्रदेश हित के लिए है और जनहित के लिए, काम की गुणवत्ता के लिए। मंत्री जी, एक एडवांस पेमेंट वाला मामला आया था, उसकी जांच करवाई आपने कुछ? हाँ, वो मैंने मेरे संज्ञान में जो कुछ हमारे मीडिया के साथी मेरे शुभचिंतकों द्वारा वहाँ जो गली बनी है वो तो दिखाई नहीं, जो गली पास नहीं उसको दिखा के हाईलाइट कर रहे हैं। एक जगह और मेरे पास कल आया है, पार्ता में है, उसका भी मैं जांच के आदेश दे रहा हूँ। साथ के साथ जहाँ भी अगर कोई हमारे संज्ञान में ऐसी बात, पहली वाली जांच में अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं, वो गली बनी हुई है, उसमें कुछ नहीं, वहाँ वो फेक न्यूज़ थी वो, और उसके अंदर एक जगह की ओर शिकायत है, उसके अंदर शायद कल मेरे पास किसी ने भेजी क्लिपिंग कि कोई पारता है पृथला गांव के अंदर कोई गली गलत तरीके से बनी। सरपंचों के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का रास्ता इससे बेटर क्या होगा? सारी पावर नहीं, टेंडरिंग आप करना क्यों चाहते हो? आज आप ये सारा एक चैनल था, आप देखिए आज टेक्नोलॉजी है, आज विश्व किधर बढ़ा है, हमारा देश कहाँ बढ़ रहा है, हम जो आम आदमी के पास कितनी जानकारियाँ आई हैं, तो उसका फायदा हमारे प्रदेश के लोगों को मिले, मेरे डिपार्टमेंट को मिले। टोटल टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सारे डिपार्टमेंट ले रहे हैं, पंचायत को छोड़ रखा था। सरपंचों की जो लिमिट आपने 2 लाख तक की है जो ई-टेंडरिंग के लिए, उसको क्या बढ़ाने के बारे में सरकार नहीं सोच सकती? ताकि आप अब मैं सुनिएगा, आप फिर गलत डायरेक्शन क्वेश्चन गलत कर रहे हैं मेरे से। आप इस पावर को देखेंगे, मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन को पढ़िए, पढ़ के आपको खुद को समझ में आ जाएगा, हिंदी में है बिल्कुल, हमने स्पष्ट तरीके से हर चीज़ को क्लियर किया है, और कल ही उस नोटिफिकेशन हमने जारी किया है। उस पर करीबन 10-15 मीटिंगें पूरे हमारी कैबिनेट की माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जिन के जो सुझाव थे, हमारे डिप्टी सीएम के सुझाव थे, या मेरे थे एज ए मिनिस्टर, या हमारे और जो मिनिस्टर साथी हैं उनके थे, हमारे विधायक साथियों के थे, सबसे लेकर उसको बनाया सरकार ने। और ये पहली सरकार मैं हिंदुस्तान में कह सकता हूँ, हरियाणा की होगी, जो वाकई में ही पंचायतों को और हमारे चुने प्रतिनिधियों को ताकत देने का काम कर रही है। 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक का काम, इस पर कोई कैप ही नहीं है, कोई कैप नहीं है। 10 ये सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल के लिए कैप है, क्योंकि हमारा एसडीओ 1 करोड़ से ऊपर का काम एससी को दिया है, भाई वो उसको टेक्निकल अप्रूवल देगा, उस एस्टिमेट को बढ़ाना, हाँ ये ठीक बना हुआ है, सिर्फ उसका काम इतना ही छोड़ दिया हमने। बाकी सारे के सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उस काम को करवाएंगे, उस करवाने में सक्षम हैं। उन्हीं ने प्रस्ताव डाल के काम को बताना, हमने गांव में करना क्या, डेवलपमेंट गांव की सरपंच करेगा, भाई मुझे पहले गली की जरूरत है, या मुझे मेरा स्कूल ठीक करना है, या मुझे उदाहरण के तौर पे लाइब्रेरी बनानी है, जो भी काम है वो गांव की पंचायतें, ब्लॉक समितियां और जिला परिषद करेंगी। उनका पैसा जो उनका है वो तो हमने दे ही दिया, PRI का, इनकी किस्तें जो जारी होती है। इसके साथ साथ अब सरकार 2% जो बिजली में सेस है, जिससे उनके पास एक बिजली के बिल की वो पैसा भी डायरेक्ट पंचायत में जाएगा,
हमारी जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, इनका जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उसका 2% में से एक सीधा पंचायत को, आधा हमारी समिति को और आधा हो जाएगा। वो डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं, पंचायत को दे रहे हैं। ऑन इनकम जो पंचायत की है, और जो डायरेक्ट पैसा इनका जो पंचायती राज का है वो, उसके अलावा एक सरकार का फंड है जो डेवलपमेंट के लिए सरकार देगी। ये 3 फंड मोटा मोटा जो गांव के डेवलपमेंट में लगते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, उस काम को करवाने की ताकत 1 रुपए से लेके चाहे वो 100 करोड़ का काम गांव में होता हो, वो सब हमारे प्रतिनिधियों को मिल है। मंत्री जी, पहले ये 20 लाख जो कर रहे हो, 20 लाख से सारी फाइलों पर हो जाए। अब कोई ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, कमिश्नर लेवल तक 2.5 करोड़ की नीचे छोड़ दिया हमने। 2.5 करोड़ से अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट गांव में बढ़ता है, वो मंत्री की टेबल तक जाएगा, और 10 करोड़ से कोई बड़ा बढ़ता है, वो माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा। सरपंचों नीचे देने का हमने काम। सरपंचों को ये बात समझाने में विफल क्यों हो रही है सरकार? नहीं सर, वो सुनिए, मैं फिर कहता हूँ, सरपंच सारे समझ चुके हैं। सरपंच जो करना चाहते हैं, सरपंच बने हैं, जो सरपंची करके गांव को विकास कराते हैं, वो समझ चुके हैं। मैंने हाँ बिल्कुल समझे। मैंने अपने बैकअप सिस्टम से फोन करवाए अपने समागम के लिए, साथ में फीडबैक के लिए। हमारे पास 5800 सरपंचों का डाटा आया, जिसमें से जो ऑन हुआ वो करीबन 3800 फोन हम मिला पाए। 38 में से 3150 सरपंचों ने सहमति जताई है। अब आप जिलावार देख लीजिए। मैं मेरे टोहाना की बात करता हूँ। आप टोहाना में जो ये हमारे कोई भाई जो भी इस काम को हवा देने का काम कर रहे हैं, वो किसके स्यापे कर रहे हैं? ये मोस्टली लोग स्यापे हैं। अब मैं एक विपक्ष का काम है, उनका समझ में पढ़े लिखे बने, तो मेरे हिसाब से समझ उनमें भी उनको भी आनी चाहिए। ये प्रदेश हित के साथ गांव का हित और गांव का विकास है इसमें मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर ली। मैं जब हरियाणा प्रदेश में गया, वहां पर एक राजनीति शुरू हो गई थी मेरे साथ। मैंने वहां खुले तौर पर, खुले मंचों से कहा, आप क्या फतेहबाद में आए थे, वो कौन लोग थे, मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वो अपना फोटो, वही मैंने उस दिन मौके भी बोल दिया था, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मेरा थोड़ा पद बड़ा हो जाता है, गरिमा है उस पद की। अब वो लोग अपने आप को इन चैनलों में आके, सोशल मीडिया में आके, आजकल कोई भी कुछ बोले, इस देश के संविधान ने ये अधिकार दिए हुए हैं। अब मुझे कोई कितनी भद्दी गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के उसमें कोई अमेंडमेंट तो आए ना, सरकार के पास आए, मेरे पास आए, एज ए मिनिस्टर मैं बात सुनूंगा। पहला मंत्री होगा जिसने इनको सम्मान देके गांव में शपथ समारोह कराया। पहला मंत्री होगा जो खुद उठ के न जिलावार गया, साथ बैठ के चाय कॉफी इनके साथ नाश्ता करके इनके सुझाव लिए। पहला मंत्री जो खुले मन से कहने लग गया, भाई तुम आओ, जो सुझाव आए हमने साथ के साथ अमेंडमेंट किए, वरना तो हमने इसको 10 दिन पहले कर देना था। जब मैं जिलावार निकला, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको रोक लेते हैं, एक बार फीडबैक आ जाते हैं। जो फीडबैक आया हमने उसको अमेंडमेंट करके और नोटिफिकेशन हमने कल जारी किया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे सरपंचों के सुझाव और उसमें देने थे, उनका बिल्कुल जेन्युइन 2-3 सुझाव थे, जिसमें समय सीमा ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया है 21 दिन मिनिमम वर्किंग डे, उसमें कंप्लीट करने में करीबन 60-70 दिन लग जाते थे। अब हमने मिनिमम दिन 7 कर दी। उस प्रक्रिया को बहुत हम फास्ट ट्रैक पे ले आए हैं, और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार हमारी पंचायतों पे थे, हैं और रहेंगे। और जो ये 20 लाख की बात कर रहे हैं, अब 1 रुपए से और करोड़ों रुपए के काम, करोड़ों बोल रहा हूँ, वो गांव की पंचायतें, समितियां और ये हमारे जो साथी बैठे ये करवाएं। मंत्री जी, अभय सिंह चौटाला भी ये लगातार ये कह रहे हैं कि जो पंचायतों की शक्तियों को कम करके कमजोर किया जाए। नैना चौटाला जी का ध्यान आया इसमें। देखिएगा, मेरा एक इंटरव्यू आपने कल देख लिया होगा। मैंने स्पष्ट तौर पे कर दिया है कि ये ताली बजाने वाली राजनीति, या दूसरों के कंधों पे जो बंदूक रख के दूसरा का तवा अपना या करो ना, कोई फलाना का तवा करे रोटी सेक लिया, या नहीं होने वाली। चलो, मैं अब इस पे बार बार हाँ कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों को भ्रमित करना मत, प्रदेश प्रगति की तरफ। जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो ना, जब कोई एक्शन होता है उस पर रिएक्शन ना हो, तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में नहीं हो। आज मैं सही डायरेक्शन में हूँ, हमारी सरकार सही डायरेक्शन में है, एक्शन की रिएक्शन आ रहा है, तो हम हमारे कदम जनता की भलाई के लिए हमारे सही। फतेहबाद में का माहौल कौन पैदा कर रहा है? आपने अभी बताया कि फतेहबाद में यहाँ कुछ लोग कामों को प्रभावित करने में लगे। मैं गाँव बार आऊँगा और हर 15 दिन में यहाँ अधिकारियों से मीटिंग लूंगा। अधिकारियों की भी जेब काटने के कुछ हमारे पास शिकायतें आई हैं। यहाँ एक मंथलीगिरी, एक गिरोह जो बढ़ा हुआ है, उनके हमारे पास शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि उन पर एक्शन भी ले सकता है। उस पर एक्शन हम लेंगे, हमारी सरकार लेगी, और उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। कहीं भी देखिएगा, जब आप प्रतिनिधि बन गए, आज सरपंच बन गए, सारे वोट तो मिले नहीं है। हमारा ये कोई राइट नहीं कि हम किसी गाँव का आधा विकास होने दिया जिसने वोट नहीं, उसका विकास रोकें। आज मैं विधायक हूँ, मेरी वोट तो 1 लाख से ऊपर मिली थी, 40,000 तो मेरे सामने भी गिरी थी। अब ये मतलब थोड़ी 40,000 वोटों का मैं विकास नहीं दूंगा। हमारे पास कोई भी आता, हम जनप्रतिनिधि, आज हमारे पास आया, हमारी काम करना ड्यूटी है। तो इस तरह की यहाँ काम को रुकवाना, एक द्वेष भावना की राजनीति जो टोहाना में एक परंपरा थी, खत्म कर दी मैंने टोहाना में।
अब कोई तो मेरे पास किसी भी पार्टी का आदमी इज्जत के साथ आता है, बढ़िया साथ चाय पानी मेरे पीता है, बैठ के चेयर पे बैठ के अपना काम करा के जाता है। और कोई इसको पर पाबंदी नहीं है कि आपका काम किया तो इसके बदले मुझे ये चीज नहीं। आपको लगे कि मैं टोहाना के लिए बेटर काम कर रहा हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ जो ड्यूटी विधायक के नाते, मंत्री के नाते सरकार में और पार्टी में जो मेरे नेता ने या मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ एक सहयोगी के रूप में या मेरी जनता ने आज हरियाणा प्रदेश की जवाबदेही मुझे मेरे डिपार्टमेंट की है, वहाँ दे रहा हूँ, टोहाना में मेरे लोगों को दे रहा हूँ, पार्टी में जो मेरे पर ड्यूटी थी पार्टी को देने लग रहा हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मंत्री जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र में पार्क देने की बात कही थी अभी, कई गांव के अंदर ऐसे जोड़ है जो ग्राम मतलब मोहल्ले के बीच में है और वो काफी बदबूदार हो चुके हैं और उनमें बीमारियां फैल रही है, क्या उनको बुरवा करके आप पार्किंग उसमें देखिएगा, उसमें क्या है जो हमें, मैंने ब्लू प्रिंट में बार बार एक शब्द यूज करता हूँ, पूरे गांव का पूरे प्रदेश का हमने नक्शा तय करवाया है। बहुत से अफसर जो एक्टिव अफसर ने कर लिया, बहुत से नहीं, उसमें कोताही बरती हुई है। अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ बहुत जल्दी, उस पर भी अब थोड़ी सख्ती हम बरतेंगे। वहाँ पर उसमें ब्लू प्रिंट का मतलब ये था कि मेरा एसेट्स क्या है, मेरे गांव का, पंचायत का एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, मेरी इनकम कितनी है, मेरे पास जोड़ कितने हैं, जो पॉन्ड अथॉरिटी पे मैंने डिमार्केशन करवा लिया है क्योंकि ड्रोन सर्वे हुआ था पूरे प्रदेश का। हमारी गलियाँ कितनी बाई कितनी, कितना साइज है, अगर स्क्वायर फीट में करें तो हर गाँव के स्क्वायर फीट के हिसाब से मेरी गलियों का कैलकुलेशन हमारे पास आज डिपार्टमेंट के पास। और इसी तरीके से जो पॉन्ड की जगह है उसको तो हम पार्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पंचायती जमीन अगर वहाँ उनको रूढ़ी के ढेर है क्योंकि उसको हम पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार आप उसका रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, उसको हम तालाब में, अच्छा तालाब में, फ्रेश तालाब में कन्वर्ट कर देंगे ताकि एक झील का रूप वो ले ले। गांव के अंदर पानी का रिचार्ज सिस्टम भी बनेगा और गांव में सफाई भी आएगी और गांव जागरूक हो गए हैं, लोग लग चुके हैं काम की तरफ। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले से मोस्टली मेरे पास 10-10, 20-20, 50 पंचायतें रोज मिलकर जाड़ लग रही है। लोगों को पता लगे कि बदलाव हो रहे हैं, हमने पैसा रिलीज करने का काम किया है, इनको पैसा डायरेक्ट देके इनकी ताकतें शक्तियां बनाने का काम किया है। आज सरपंच और हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं, जो मंत्री काम करता है चंडीगढ़ में बैठ के, अब मैंने हर गांव के हमारे जो चुने प्रतिनिधि उनको मंत्री वाली पावर मैंने गांव में भेजने का काम किया। मंत्री की कलम में तो हम ताकत रखी वहाँ। मंत्री तो सिर्फ निगरानी करेगा भाई कौन काम ठीक करे कौन, हाँ एक काम मैंने और कर दिया। पहले हमारे पास एक विजिलेंस थी, अब हम इसको कमिश्नर लेवल विजिलेंस बनाने लग रहे हैं क्योंकि शिकायतें पिछली इतनी थी कि उन पे एक हमारा जो विंग था वो ढंग से उस पर जाके उसकी जांच नहीं कर सकता था। अब ये कमिश्नर लेवल पर 6 विंग बन जाएंगे, तो जहां भी जैसे शिकायतें आने लग रही हैं उन पर पूरी तौर पर हम जाके उसकी जांच करने का काम करें। मंत्री जी, आपने सरपंच बुलाए हुए हैं कार्यक्रम में 23 तारीख को, और इधर सरपंच ये भी कह रहे हैं कि हम सीएम साहब का विरोध करेंगे, तो ये सामंजस्य कैसे होगा सर कि कौन विरोध करने वाला कार्यक्रम में जा रहा है, नहीं जा रहा है? ऐसा भाई साहब देखिएगा, अच्छा सच्चा समझदार आदमी एक मर्यादा ही होती है। हम शहीदों का दिवस मना रहे हैं, क्या उन शहीदों को भी नहीं बख्शेंगे जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद हिंद इसमें हिंदुस्तान में रह रहे हैं? उन शहीदों का एक शहीदी दिवस है, एक मधुर मिलन समारोह है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे टोहाना हल्का वासियों के गेस्ट हैं, डिप्टी सीएम हमारे गेस्ट हैं। अब पॉलिटिकल आदमी को स्टेज पे आता है, राजनीतिक प्रोग्राम तो ऑटोमेटिक हो जाता है। बेसिकली तो ये प्रोग्राम कोई राजनीतिक प्रोग्राम थोड़ी है, ये तो ऑलरेडी हम चलाते आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों की याद में। ये आज प्रोग्राम थोड़ी किया मैंने, आज मुख्यमंत्री इसलिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम तो ऑलरेडी हम करते आ रहे थे। मैंने अनुरोध किया दुष्यंत जी से, पिछली बार दुष्यंत जी भी आए थे, दुष्यंत जी ने भी समय दे दिया, मैंने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने भी समय दे दिया। वो हमारे अतिथि हैं, पूरी तैयारियां, आप आओ थोड़ा सर्वे करो देखो। हाँ मोस्टली हम कर चुके हैं और नहीं आप लोगों ने दिए हैं सबको। ऐसा है, ये देखिएगा जो चुनाव है सिस्टम है ये अपनी जगह होते हैं, एक पदों की मर्यादा है, वो हम पूरी तौर से निभाएंगे, सबको बुलाएंगे और ये प्रोग्राम सबका है। और मैं आपके माध्यम से भी सबको इनवाइट करना चाहता हूँ, उन शहीदों को याद करते हुए, उन वीरों को, सूरवीरों को, उन योद्धाओं को, हम जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, और साथ में आज हमारे जिले के लिए बेटरमेंट, क्योंकि मैं एक विधायक पहले हूँ, फिर मैं जिला का मंत्री हूँ और प्रदेश का मंत्री हूँ, तो वो सारी जो जहाँ जहाँ जो ड्यूटी है उसको ईमानदार से करें। पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दिख रहे साहब, पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको पता नहीं है अभी वो बहुत मजबूत कर रहे हैं पार्टी। कर देंगे, आपको अगले चुनाव में पता लगेगा, बहुत मजबूत करेंगे हमारे। हर 15 दिन में मैं एक प्रोग्राम मेरे जिलावार रखूंगा, मेरे हल्के के जो लोग, मेरी पंचायतें, जो हमारा पंचायत राज का परिवार है, जहाँ जहाँ मुझे इनका आदेश आएगा वहाँ पब्लिक पहुँच के अपने गांव, अपने जिले, अपने प्रदेश को ठीक करेगा। मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो
अभी विरोध कर रहे हैं सरपंच, वो कह रहे हैं कि सरकार 1964 वाला पंचायती राज नियम लागू क्यों नहीं कर रही? भाई लागू कर तो दिया, एक बार ये संशोधन ये जो नया अमेंडमेंट करके पढ़ तो लो कि ताकत किसके पास है। एक वो तो कह रहे 20 लाख, मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ो तो सही, एक बार इसको पढ़ोगे, अगर आप किसी लीगल उस पर चले जाओ, वकीलों के पास राय ले लो जाके इसमें क्या किया, 1 रुपए से लेके और सारी करोड़ों रुपए काम हमने पंचायतों को दे दिया।